ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में वाल्मीकि सेना के अध्यक्ष नितिन चौहान, वाल्मीकि एवं पदाधिकारियों ने एक निजी रेस्टोरेंट में वाल्मीकि प्रकोत्सव दिवस को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। नितिन चौहान वाल्मीकि गुट की तरफ से बताया गया कि हर साल की तरह इस साल भी भगवान वाल्मीकि जी की प्रकोट उत्सव दिवस के उपलक्ष्य में लगातार एक सप्ताह तक सेवा कार्य किया जाएगा, जिसे बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। प्रेस वार्ता में नितिन चौहान ने कहा कि वाल्मीकि समाज ही नहीं बल्कि सातों जातियों के लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने भगवान वाल्मीकि को एक महान आत्मा बताया, जिन्होंने प्रभु श्री राम से हजारों वर्ष पहले रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की। इसके माध्यम से समस्त संसार को प्रभु श्री राम के बारे में पता चला। उन्होंने सभी सनातन धर्म के लोगों से अपील की कि भगवान वाल्मीकि किसी एक समुदाय के नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए पृथ्वी पर आए थे। इसलिए 7 अक्टूबर को वाल्मीकि प्रकोट उत्सव को बड़े उत्साह से मनाना चाहिए। प्रेस वार्ता में नितिन चौहान वाल्मीकि अध्यक्छ शिवम धुरी, महामंत्री सौरभ कुमार वाल्मीकि, आशु सेफी, रॉबिन प्रसाद सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मेरा नाम शिवम धुरी है, मैं महानगर अध्यक्ष महर्षि वाल्मीकि सेना। आज की प्रेस वार्ता माननीय प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौहान जी के नेतृत्व में की जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में महर्षि वाल्मीकि प्रकोट उत्सव आने वाला है। इसके उपलक्ष्य में हम हर साल की बात ही इस साल भी हम 7 दिनों तक लगातार कार्यक्रम करते हैं। पहला कार्यक्रम हमारा कल 30 तारीख को एक दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन नौजवान के मैदान में किया गया है। फिर उसके बाद 2 तारीख को गांधी जयंती है। गांधी जयंती पर हम जिला मलकानगिरी में फल वितरण और गणमाला अर्पण करेंगे। 3 तारीख को हमारे आगे चरणबद्ध कार्यक्रम होते रहेंगे। 4 तारीख को हमारा सराय में वाल्मीकि बस्ती में मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। 5 तारीख को हमारा स्कूल में बच्चों को पढ़ाई की सामग्री बांटी जाएगी। 6 तारीख को हमारा एक और कार्यक्रम होगा। 7 तारीख को महर्षि वाल्मीकि उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। सराय में हमने सुबह 10 बजे हवन यज्ञ भंडारे का कार्यक्रम लगाया है। ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में हमारे हर वर्ष कार्यक्रम होते हैं और ऐसे ही आगे भी होते रहेंगे। संबंध में रखी प्रेस वार्ता। मेरा नाम सौरभ कुमार है। आज की प्रेस वार्ता महर्षि वाल्मीकि प्रकोट उत्सव के उपलक्ष्य में रखी गई है और वाल्मीकि सेना के जो प्रकोट उत्सव है उस दिन हमारे वाल्मीकि समाज के युवा नेता नितिन चौहान जी द्वारा विभिन्न प्रकार से कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें फल वितरण, मेडिकल कैंप, क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे आयोजन किए जाएंगे, जिसकी सूची हम अभी आप पत्रकार बंधुओं को उपलब्ध करा देंगे। तो कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? ये सराय मियाँ वाल्मीकि बस्ती में किया जाएगा। मेडिकल कैंप का आयोजन भी वहीं किया जाएगा। हवन यज्ञ का आयोजन भी वहीं किया जाएगा। भंडारे का कार्यक्रम भी वहीं किया जाएगा। ठीक। आज वाल्मीकि जयंती को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें हर साल की भांति इस साल भी वाल्मीकि सेना एक सप्ताह तक सेवा का कार्य करती है। एक सप्ताह तक लगातार कार्यक्रम चलती है। वाल्मीकि सेना के कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम और 7 तारीख को सराय मियाँ नगर निगम क्वार्टरों पर हवन का कार्यक्रम भंडारे का कार्यक्रम किया जाएगा और साथ में न्यू स्टार माहौल पब्लिक स्कूल में बच्चों के लिए पाठ सामग्री का वितरण भी किया जाएगा होगा। और 2 दिन गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा। 3 तारीख को जिला मलकानगिरी में फल वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा और 6 तारीख को सराय मियाँ में मरी बस्ती में मेडिकल कैंप लगाकर जो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के जिला महिला चिकित्सालय में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने 2 बालिकाओं का अन्नप्राशन किया और 3 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की। कार्यक्रम में 10 नवजात बच्चियों को जन्म प्रमाण पत्र एवं बेबी केयर किट की वितरित की। अध्यक्ष बबीता चौहान ने परिजनों से अपील की कि वे बेटियों का अच्छे से पालन पोषण करें और उन्हें कभी बोझ न समझें। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आयोग की सदस्य मीना कुमारी, विद्यालय के प्रधानाचार्य शिक्षक सीएमएस डॉक्टर मोहम्मद तैयब खान, डॉक्टर रजनी, सीडीपीओ आशीष कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, किस तरीके?  का?  मैं डॉक्टर तैयब, सीएमएस महिला अस्पताल। 2 दिन का कार्यक्रम है, किस तरीके?                                                             मैं डॉक्टर तैयब, सीएमएस महिला अस्पताल।
आज दिनांक 26 सितंबर 2025 को 11:45 के आसपास श्रीमती बबीता चौहान जी, जो कि महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, एवं मीना कुमारी जी, इन लोगों का आज यहाँ आगमन हुआ। इसमें इस अवसर पे महिला कल्याण विभाग से श्रीमती नीतू सिंह, जितेश कुमारी, वर्षा चौहान, वंदना शर्मा, ये लोग भी उपस्थित थे। साथ में डीपीओ भी यहाँ पे आए थे, सीडीपीओ जी। इस अवसर पे हिमालयन कंपनी की कुछ लगभग 12 किट्स जो हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन था, और एक जो है कन्या जन्मोत्सव का एक सर्टिफिकेट हम लोगों ने उनकी माँओं को वितरित किया गया। और विशेष रहा है या कुछ इस तरीके? बाकी मैडम ने हॉस्पिटल का राउंड लिया और साफ़ सफाई और बाकी सारी व्यवस्थाएं जो है ठीक था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली गेट के अमन विहार इलाके में 20 सितंबर को एक युवती के गायब होने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी बेटी को एक युवक अब्दुल कथित रूप से फुसलाकर अपने साथ ले गया। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और खोजबीन जारी है। परिवार का कहना है कि दोनों इंटर्नशिप के दौरान एक दूसरे से संपर्क में आए थे और अब्दुल ने मुस्कान को प्रभाव में लेकर साथ ले लिया। पुलिस से बरामदगी न होने पर पीड़ित परिवार और समर्थकों ने स्थानीय अधिकारियों से न्यायिक तनाव बढ़ाने पर प्रदर्शन भी किया। भाजपा महानगर मंत्री एडवोकेट संजू बजाज, राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के भरत तिवारी, ब्रजमोहन उपाध्यक्ष समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता तथा पीड़ित परिवार सीओ प्रथम के कार्यालय पर पहुंच गए और वहां धरना प्रदर्शन एवं नारेबाजी की। पीड़िता की मां ने तब तक युवक की बरामदगी न होने पर आत्महत्या की चेतावनी देने जैसा भाव भी जताया। घटनास्थल पर मौजूद भाजपा नेताओं ने इस मामले को लव जिहाद जैसे सामाजिक राजनीतिक आरोपों से जोड़ा और प्रशासन से शीघ्र कार्यवाही की मांग की। सीओ सिटी मयंक पाठक ने मौके पर वार्ता के बाद पीड़ित परिवार को 2 दिन के भीतर लड़की को बरामद कराने का आश्वासन दिया है। मेरा नाम उर्मिला। क्या बात हुई है? मेरी लड़की बीएससी नर्सिंग कर रही, मुस्कान हॉस्पिटल में सीखने जाती, तो एकाएक एक अब्दुल नाम का लड़का मेरी लड़की को बहला फुसला के ले गया। 8 दिन हो गए, आज 20 तारीख की गई हुई है और कोई पता नहीं लगा। मैंने कही उसके घर गई तो उसकी माँ से कही मेरी लड़की दे दो, तो उसने नो कही कि हमारे लड़के से राजी लड़की की शादी कर दो। बोलो मैं ठाकुर और वो मुसलमान है, मैं कैसे शादी कर दूंगी बताओ आप। तो मैंने कही मैं 8 दिन तक मैं दिल्ली गेट थाने के चक्कर लगा रही हूँ। मैं 6 जने को पकड़वा चुकी, पर पकड़ के ले आते हैं और छोड़ देते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मेंबर है एक वहाँ को नीवरी का, वो पैसे दे के सीओ साहब को, दरोगा साहब को, हम दिल्ली कोतवाली, ऊपर कोट कोतवाली बैठे थे। हाँ, धरने पे बैठे थे। आपके हाथ में कुछ लग रहा था? हाँ, पेट्रोल थी। पेट्रोल मैंने कही सर मैं पेट्रोल डाल के छिड़क के मर जाऊंगी अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो। मैं धर्म परिवर्तन नहीं होने दूंगी, चाहे मैं मर जाऊं। क्या आश्वासन मिला है आपको? ये मिला है कि 2 दिन और रुको, तुम्हारी बेटी तुम्हें दे दी जाएगी। 2 दिन में अगर नहीं आती है तो मैं, क्या रणनीति रहेगी आपकी? 2 दिन में अगर नहीं आती है तो दोबारा वहां जाऊंगी डीएम के, जहाँ धरना दूंगी वहां भी। क्या उम्र है बच्ची की? बच्ची की उम्र 18 साल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमन विहार 12 बीघा। मेरा नाम आचार्य भरत तिवारी है, राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद से संगठन मंत्री हूँ। आज जो हम आए थे आईपीएस श्री मयंक पाठक जी के पास में आए थे, ऊपरकोट कोतवाली पर। एक हमारी हिंदू बेटी को एक दूसरे धर्म का जो मोमडन जाति से आता है वो लड़का है, हमारी बेटी को लेकर के चला गया। 8 दिन हो गए। नवरात्रि से 1 दिन पहले लेकर के गया था, क्योंकि वो जब लेकर के गया हुआ था उन लोगों के मस्जिदों में और जहाँ भी उनके वो है मंदिर मस्जिद है जहाँ भी है उसको नवाजा गया होगा, क्योंकि एक हमारा हिंदू धर्म का जो नवरात्रि जो पर्व होता है वो सबसे माननीय हो जाता है। अब आज नवरात्रि के अवसर पर वो लेकर गया तो उसको नवाजा जा रहा होगा। और 8 दिन से परिवार हर जगह वहां लगा रहा है, लेकिन कहीं भी कोई भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। जब ये राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के पास में आया तो हमने इसकी सुनवाई की। हमने एसपी महोदय साहब से निवेदन किया, उन्होंने आश्वासन दिया है। हमने भी बोल दिया कि 24 घंटे हैं आपके पास में, यानी आज का दिन शनिवार का और इतवार का, सोमवार को नहीं तो बेटी नहीं मिलती है तो हम एसएसपी महोदय के यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठेंगे परिवार के साथ। करीब 8 दिन हो गए। 8 दिन से अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी हम इस कार्रवाई से अभी हम संतुष्ट नहीं। क्या लगता है लड़की ऐसे थी, लड़की उसकी बहन रहती थी और बहन के कोई मुस्कान हॉस्पिटल है उसमें काम करती थी। बहन ने यानी पूरे लव जहाद का एजेंडा रहा, बहन उसके साथ चक्कर में रही।
बहन का आना जाना हुआ, तो उसने अपने भैया से उसका संपर्क कराया, तब लेकर के गया। आश्वासन मिला है कि हम कल तक आपकी बेटी को मिल जाए हमारी। कल नहीं मिलती है तो हम एसएसपी महोदय हम के यहाँ हम आमरण अनशन पर बैठे। बड़ी विडंबना का विषय है, उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी जी की सरकार में जो लव जिहाद का कार्यक्रम चल रहा है, जैसे बाबा छांवर जैसे व्यक्ति अभी मौजूद हैं जो ब्राह्मण बेटियों को 20,000 रुपए, 20 लाख रुपए और क्षत्रिय बेटियों को 15 लाख रुपए, अन्य बेटियों को 10 लाख रुपए में उनके सौदे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा ये कृत्य किए जाते हैं। और इसी कृत्य में ये बेटी नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी, बीएससी नर्सिंग थी बेटी, और ट्रेनिंग करते करते, और वो भी उसी मुस्कान हॉस्पिटल में कार्यरत था, उसने इसको फंसा लिया और उसी कृत्य के अंतर्गत इस लड़की को गुमराह करके ले गया। आज परिवार 8 दिन से परेशान है। उसी सब विषय को लेकर के हमारे आचार्य भरत तिवारी राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद संगठन के महामंत्री और मैं ब्रजमोहन उपाध्याय राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद से राष्ट्रीय महामंत्री इसीलिए आए हैं कि इस बेटी को न्याय मिले और परिवार को न्याय मिले। परिवार को बेटी मिलनी चाहिए। क्या अभी 2 दिन का आश्वासन हमें दिया गया कि इतवार तक आपकी बेटी मिल जाएगी। 8 दिन हो चुके हैं, पीढ़ी करेंगे, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई की है, कोई भी उसका निस्तारण नहीं हुआ। देखिए, आज महेंद्र पाठक जी हमारे जो सीओ साहब हैं भ्रष्ट, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और 2 दिन में आपकी बेटी देंगे। नहीं देते हैं तो फिर हम जो है आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। मामला वही जो निरंतर पूरे देश भर में चल रहा है, जिहादी मानसिकता के व्यक्तियों के द्वारा हिंदू बहन बेटियों को बहला फुसला कर ले जाना, फिर उनकी हत्या कर देना, लगातार ये पूरे देश भर के विभिन्न हिस्सों में चल रहा है। अलीगढ़ एक संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर भी लगातार हिंदू बहन बेटियों के साथ में घटनाएं होती रहती हैं। वही घटना थाना देलीगेट क्षेत्र की एक बेटी को अब्दुल नामक लड़का जो कि नीवरी का है, वो पिछले 8 दिन पहले 20 तारीख को अपनी बातों में फंसा के, क्योंकि लड़की जो बीएससी नर्सिंग की छात्रा थी और एक हॉस्पिटल में जो कि मुस्कान अजरा हॉस्पिटल है वो भी मुस्लिम व्यक्ति का है, उसके यहाँ ट्रेनिंग कर रही थी। वो लड़का भी वहीं ट्रेनिंग करता था अब्दुल, और वहीं से बरगला के अपनी बातों में बहला फुसलाकर उस लड़की को ले गया है। लड़की अभी तक 8 दिन हो जाने के बाद बरामद नहीं हुई है। लड़की के परिवार के लोग, जो पीड़ित परिवार है, वो अब्दुल के घर पर गए तो उल्टा उन लोगों ने धमका दिया, लड़की हमारे पास है, हम उसके साथ में निकाह कराएंगे अपने बेटे के साथ में, और तुम पे जो किया जाए वो कर लेना। लगातार ये सारी चीजें समय बीतने के बाद में जब कुछ नहीं हुआ तो पीड़ित परिवार आज यहाँ पर धरने पर बैठ गया। सीओ साहब प्रथम जो कि मयंक पांडे जी हैं, उनके ऑफिस के बाहर में मुझे सूचना मिली, मैं भी यहाँ पर पहुंचा हूँ ऊपरकोट कोतवाली में, और जब वार्तालाप करने के बाद में अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करेंगे। हम लोगों के द्वारा 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि 2 दिन में अगर लड़की को बरामद करके उस लड़के को जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम लोग समस्त हिंदू समाज को लेकर सड़कों पर उतरकर और लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का काम करेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के हाथरस अड्डे पर स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप मालिक के घर में दोपहर करीब 3 बजे अचानक भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों के अनुसार आग की शुरुआत एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई, जिससे आग तेजी से घर के सभी हिस्सों में फैल गई। सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को कई बार फोन किया, लेकिन दमकल वाहन घटनास्थल पर देर से पहुंचा। आग बुझाने में देरी के कारण पूरे घर को भयंकर क्षति पहुंची और आसपास के लोगों में डर फैल गया। पेट्रोल पंप पर आग बुझाने के पर्याप्त उपकरण नहीं होने के कारण भी स्थिति गंभीर हो गई। दमकल विभाग की इस लापरवाही के चलते इलाके में दहशत का माहौल रहा। फिलहाल कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग से हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है और पुलिस तथा दमकल विभाग मामले की जाँच कर रहे हैं। का कारण का क्या रहा है सर पूरा मामला? देखिए, हमारे कंट्रोल रूम पर 15:19 पर सूचना मिली कि पेट्रोल पंप के बराबर में आग घर में आग लगी है। सूचना पर हमारे हेल्थ साहब संजीव कुमार सिंह, मैं फायर टेंडर के घटनास्थल के लिए रवाना हुए तथा पेट्रोल पंप के समीप ही घर में आग की सूचना थी। इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने तत्काल 3 गाड़ी रवाना किया और मुझको सूचना दिया गया। मैंने भी तत्काल 2 गाड़ी, तालानगरी हमारा फायर स्टेशन है, इस प्रकार से 5 गाड़ियों को हमने रवाना किया। लेकिन हमारी टीम की बड़ी सूझबूझ तत्परता से आग पर काबू पाया। इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है तथा मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा व्यावसायिक संस्थान हो, चाहे कॉमर्शियल कुछ भी हो, हम उसमें आग के प्रति एक प्लान तैयार करें कि अगर आग लगे तो हमको क्या करना है।
जैसे किचन में अगर आग लग जाए तो हमें क्या करना है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग सभी घरों में खाना खाते हैं, सबकी किचन है, अगर किचन में आग लग जाए, शायद हमारी प्लानिंग ये नहीं होती है, तो कम से कम हम 1 बाल्टी पानी रखें अपनी किचन में और 2 टाट की बोरी रखें। अगर बिजली की आग नहीं है तो जो टाट की बोरी है उस बाल्टी में भिगो करके हम आग पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि आग बहुत ही विकराल रूप से बढ़ती है। पहले मिनट में अगर 10 रुपये का नुकसान होता है, दूसरे मिनट में 100 रुपये का हो जाता है, तीसरे मिनट में 10,000 रुपये का हो जाता है। इसको ज्योमेट्रिकल लॉस कहते हैं और उसमें सोसाइटी की बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी है। अगर आप हमारे साथ में सहयोग करेंगे तो हम बहुत सी दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक होंगे। जहाँ पे आग लगी है उनके संचालक का नाम क्या है, जिनके घर में आग लगी है, कहाँ पे आग लगी है वो बताइए। देखिए, अभी हमारी टीम आग बुझा रही है, कंट्रोल कर लिया है। पहले हमारा प्राथमिकता होगी आग बुझाने की, अब इसके बाद में जानकारी करेंगे कि किसका घर है और क्या उसका मालिक कौन है। घर में आग लगी है या पेट्रोल पंप घर जो घर है वो पेट्रोल पंप के परिसर में है या आउटसाइडर है? ये घर में आग लगी है, घर में आग लगी। तो घर पेट्रोल पंप वाले का है या आउटसाइडर है? हमें अभी जानकारी में आएगा कि ये घर किसका है, कैसा है। अभी हमारी टीम ने आग को बुझाया, हमारी प्राथमिकता रहती है कि हम आग को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अभी तक पता नहीं है अभी तक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में योगी सरकार के मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत क्षेत्राधिकारी द्वितीय कमलेश कुमार ने 11वीं की छात्रा गुनगुन वार्ष्णेय को एक दिन के लिए डीएसपी नियुक्त किया। इस खास अवसर पर गुनगुन ने कार्यालय में पहुंचकर पहले पीड़ितों की जनसुनवाई की और उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद गुनगुन वार्ष्णेय ने शहर के मुख्य चौराहे सारसौल पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में उन्होंने वाहनों से जाति सूचक स्टिकर हटवाए, जिससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिले। अभियान के दौरान एक बिना हेलमेट पहने स्कूटर चलाने वाली महिला को सड़क सुरक्षा और जीवन के मूल्यों की नसीहत भी दी गई। गुनगुन के इस अभियान को लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और इसे युवाओं में जागरूकता फैलाने वाला कदम बताया। और आज क्या प्रक्रिया अपनाई गई? मेरा नाम गुनगुन वार्ष्णेय है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ और आज मैंने सर के साथ जितने भी यहाँ पर जन सुनवाई करी और ये जो जाति के नाम पर लोग गाड़ियों पर अपना स्टिकर चिपका लेते हैं, इसको हटाया और इसके साथ ये भी महसूस किया कि यहाँ पर महिलाओं का आगे आना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि योगी जी ने ये मिशन चलाया, जिससे मुझे आज बहुत एम्पावर्ड फील हुआ और मुझे लगता है ऐसे और भी महिलाओं को आगे आना चाहिए। साथ ही मैं योगी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगी। अच्छा, महिलाएं जो बिना हेलमेट के और बिना रूल्स तोड़ती हैं, तो उनको भी आपने रोका, क्या समझाया उन्हें समझाया गया कि चाहे आप 2 कदम की दूरी पर ही जाएं, पर अगर आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे वाहन हैं तो आपको हेलमेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने साथ साथ और लोगों को भी इसके अगेंस्ट अवेयरनेस दें कि हाँ, उन्हें भी हेलमेट लगा के रखना है और अपनी सुरक्षा खुद ही बचा कर रखनी है। आपको कौन सी वाहनों से किस तरह के स्टिकर हटाए? वाहनों पर क्या लिख रहा था? वाहनों पर जाति के नाम लिखे हुए जैसे ठाकुर, तो इनको हटाया गया ताकि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर ना फैलाएं। नाम क्या बेटा तुम्हारा और कौन सी क्लास में? मेरा नाम गुनगुन वार्ष्णेय है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। 5 के तहत आज जो है गुनगुन वार्ष्णेय जो कक्षा 11 की छात्रा हैं, ये हेमंत नगर थाना गांधी पार्क क्षेत्र की रहने वाली मेधावी छात्रा हैं। इनको आज जो है एक दिन का क्षेत्राधिकारी द्वितीय नगर बनाया गया था, जिसमें इन्होंने जनसुनवाई की ऑफिस में। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न फरियादियों की शिकायतों को इन्होंने सुना, अपने स्तर से उस पर राय दी। इसके अतिरिक्त एक अभियान चल रहा है जिसमें जातिगत स्लोगन लिखे हुए वाहन या पोस्टर हटाए जाने हैं, ऐसा कहीं प्रतीत होता है तो उसको हटाया जाए। इसमें इन्होंने आज चेकिंग की है विभिन्न चौराहों पे और कुछ ऐसे जो पोस्टर मिले हैं उसको हटवाया गया है, वाहनों से ये स्लोगन उतरवाए गए हैं। इस प्रकार से लगातार जो है मिशन शक्ति 5 में जो भी हमारी मेधावी छात्राएं लड़कियां हैं उनको पुलिस की कार्य प्रणाली से अवगत कराने के लिए ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अचलताल स्थित रामलीला मैदान में श्री आदर्श रामलीला मंडल द्वारा पंडित राघवेंद्र देव चतुर्वेदी के निर्देशन में भव्य रामलीला मंचन जारी है। इस अवसर पर महावीरगंज स्थित बड़े हनुमान जी मंदिर से हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विमल अग्रवाल अध्यक्ष, अरविंद अग्रवाल महामंत्री, विक्रांत गर्ग, भव्य अग्रवाल और ऋषभ गर्ग द्वारा संयुक्त रूप से हनुमान जी की आरती व पूजन के साथ हुआ। शोभा यात्रा महावीरगंज से शुरू होकर रामलीला मैदान पहुंची। इस अवसर पर अध्यक्ष विमल अग्रवाल, सचिव अरविंद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष टीएन मित्तल, संयोजक अर्जुन गोविंद, ऋषभ गर्ग सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। क्या करेंगे? जय श्री राम।
आज रामलीला महोत्सव के अंतर्गत 27 सितंबर को हनुमान सवारी का आयोजन किया जा रहा है। हनुमान जी की शोभा यात्रा महावीरगंज में पुराने हनुमान जी मंदिर से प्रारंभ होती है, जो कि 12 द्वारी, पत्थर बाजार, मिरीलाल चौराया, जिंदा रोड, कंपनी बाग, देवी का मंदिर, उसका GT रोड होते हुए रामलीला भवन पर समापन हो रहा है। इस शोभा यात्रा के अंतर्गत एक राम जी का डोला, एक हनुमान जी का डोला, एक 2 हनुमान जी के डोले वगैरह, 2 बैंड आदि वगैरह होती है। और इसके साथ ही हनुमान सवारी के हमारे संयोजक हैं आज के अनुराग गुप्ता, ठेकेदार, CV वाजने कैडर बाकी, और मैं कभी अपने सहयोगियों का इस बार डोले में क्या खास रहा है? ये तो आप लोग जाके देखें। डोले में खास क्या हनुमान जी का स्वरूप है, हनुमान जी का स्वरूप खास ही होता है। जैसे हर साल निकलता है, हर साल के अपने मुताबिक इस बार अपना क्या मतलब ख्याल रखा गया है? यह तो हर साल निकलता है, हनुमान जी के स्वरूप का हर साल यह तो होता रहता है। आज हमारे सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर महावीरगंज से श्री हनुमान जी की शोभा यात्रा यहाँ से चलकर महाराजगंज, पत्थर बाजार, मिरीलाल जी टाउन होते हुए रामलीला ग्राउंड जाएगी। भक्तों में अटूट विश्वास के साथ, जन समूह के साथ में बहुत अपार भक्तों का समूह दिख रहा है। बहुत भीड़ दिख रही है भक्तों की। भक्त अपने में मग्न है, भक्तों की मनोकामना सब पूरी होती है। जय श्री राम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।